Hello everyone, welcome to Englidium and thanks for joining me. Today we'll read a wonderful poem, CBSC Class 12 Keeping Quiet by Pablo Neruda. Pablo Neruda was born in the year 1904 and he died in 1973. His original name is Neftali Ricardo Reyes Bosalto. भाई ये फुल नेम जो है लगता है कि पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट ही यहाँ पे है। छोड़ो हम पाब्लो नेरुदा ही बोलेंगे। He was awarded Nobel Prize for Literature in the year 1971. तो चलो स्टार्ट करते हैं कविता कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। चलो अभी कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम 1 से 12 तक 1 2 करके 1 से 12 तक हम गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल और हम सब शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बार के लिए हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। एक पल के लिए रुक जाते हैं एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और ये हाथ जो है ना, ये हाथ को भी हम नहीं हिलाएंगे। ओके, द पोएट वांट्स टू से वन थिंग वेरी क्लियर कि हम ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, हाथ को हिलाएंगे नहीं और कभी तब तक वो 1 से 12 तक 1 2 करके 1 से 12 तक को गिनेंगे। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। और देखो ये जो पल है ना 1 से 12 तक, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये एक अनोखा समय होगा, अनोखा पल होगा। विदाउट रश, जहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं होगा। विदाउट इंजिन्स, कोई इंजन की साउंड भी नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ रहेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक एक अद्भुत सा माहौल में हम सब एक साथ रहेंगे। देखो अगर 1 से 12 तक हम गिने और उस 1 से 12 तक गिनने के अंदर में कोई भी रश ना हो, कोई भी साउंड ना हो, तो ये जो पल जो है ये बहुत ही अनोखा पल होगा सबके लिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जो मछुआरे लोग ठंड समुंदर में वो लोग जाते हैं मछली पकड़ने, मछली शिकार करने, वो लोग किसी भी व्हेल्स को नहीं मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। और जो आदमी समुंदर के तीर में वो नमक इकट्ठा करते हैं और फिर नमक को बेचते हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब आदमी है, उनका काम ही है नमक को इकट्ठा करना, तो वो शायद इस पल में वो भी काम नहीं करेगा। और वो क्या करेगा, वो अपने जो हाथ है ना उस हाथ को देखेगा, क्योंकि ये हाथ में छाले पड़ गए हैं बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो कभी यहाँ बोल रहे हैं कि भाई तू एक बार अपने हाथ के ओर देख ले, हाथ के तरफ देख ले इस 12 सेकंड के अंदर। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर। और जो लोग ग्रीन वॉर क्या होता है, ग्रीन वॉर होता है कि द एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड इज द विच इज पॉल्यूटिंग द नेचर। पर्यावरण के खिलाफ जो युद्ध है उसको हम कैसे भी हो हम उसको रोकेंगे। वॉर विथ गैस, गैस क्या करते हैं हम युद्ध में, हम गैस जो पॉइजनस गैसेस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं हम। वॉर विथ फायर, आग के साथ, आग का मतलब है यहाँ पे फायर वेपन्स, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, देखो क्या लाइन है ये, व्हाट अ वंडरफुल लाइन। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, उस जीत की, उस विक्ट्री की फायदा ही क्या अगर जीतने के बाद उसको एंजॉय करने या उसको रियलाइज करने कोई ना रहे। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, अगर कोई जिंदा ही ना रहे तो हम जीत के क्या करेंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। हमको क्या करना चाहिए। कभी क्या बोल रहे हैं कि ग्रीन वॉर नहीं, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर नहीं। हम क्या करेंगे, हम एक साफ जो क्लोथ्स है, कपड़ा पहन के, ड्रेस पहन के, हम अपने जो रिलेटिव्स है, जो अपने फैमिलीज है, जो भाई है बहन है, उसके साथ हम पेड़ की छांव में चलेंगे, एक साथ कुछ पल एक साथ बिताएंगे। और देखो यहाँ पे ये जो स्टैंजा है ना, ये बहुत ही एक यहाँ हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी वो कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे उसको उस कंफ्यूजन को वो थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? What I want should not be confused with total inactivity. कभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो भाई, हम जो चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि आप टोटल इनएक्टिव हो। टोटल इनएक्टिव होने का मतलब क्या है।
जब हम मर जाते हैं, आफ्टर डेथ वी बिकम कंप्लीटली टोटली इनएक्टिव। कभी यही बोल रहे हैं कि हम टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि हम मर जाएंगे। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी तो है, जिंदगी वो तो चलता रहेगा। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, मेरा जो मृत्यु जो है उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। इनएक्टिव होने का मतलब मरना नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ। इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम क्या करते हैं, हम सिंगल माइंडेड का मतलब है स्वार्थी होना। हम बहुत ही शेल्फिश है। हम हर वक्त क्या करते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं, हम दुनिया के बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ पे कवि बोल रहा है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हमको क्या करना है, हमको अपनी जो जिंदगी है उसको जीना है। तो इसीलिए हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं और हम अपने बारे में सोचते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम ये जो 1 से 12 जो सेकेंड्स जो है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। अगर ये जो ह्यूज साइलेंस जो है ना, ये लंबी जो खामोशी जो है, शायद ये हमको एक लेसन सिखाएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन सिखाएगा कि जिंदगी जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हें ये कभी भी महसूस नहीं होता कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कितनी फॉर्चुनेट हो। सो यहाँ पे कभी बोल रहे हैं कि परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। हम कभी अपने आप को समझते नहीं है। शायद ये जो लंबी खामोशी जो है, ये शायद हमको हेल्प करेगा अपने आप को समझने में। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और मृत्यु जो है उसके साथ हमारा कोई ऐसे लड़ाई नहीं है, क्योंकि डेथ इज इनएविटेबल। वंस यू आर बॉर्न यू विल डाई, ये एक इनएविटेबल फैक्ट है, ये तो होगा ही। वही कभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, हम डेथ को थ्रेट नहीं करेंगे। वो जो गाना है ना, हम सब सुने हैं, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये जिंदगी ऐसे ही है। लेट द डेथ कम, बट अंटिल वी डाई वी शुड लीव टू द फुलेस्ट। और ये देखो, ये जो फिर जो स्टैंजर जो है, परहैप्स द आर्ट कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। शायद हम तभी सीख सकते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे, और कोई एक मिराकल जो है ना, एक मिराकल होगा और हम फिर जिंदगी में हम वापस आएंगे। फिर हमको पता चलेगा कि हम क्या कर सकते थे और अभी क्या कर सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अभी हम 1 से 12 तक गिनेंगे। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तुम शांत रहो, चुप रहो, और हम चले जाएंगे। ओके? खामोश रह के भी हम बहुत कुछ पा सकते हैं। सो दिस इज द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और आई एम टेलिंग यू अबाउट 5 important questions. I'm just the 5 important questions from this very chapter, Keeping Quiet. And I can assure you that when the questions come from this chapter, you will definitely see 1 or 2 of the questions in your question paper among those 5 questions. तो ये जो 5 क्वेश्चंस अभी इस वीडियो के लास्ट में आएगा, उस 5 क्वेश्चंस को थोड़ा, इसका जो आंसर है थोड़ा ट्राई कर लेना। अगर किसी भी आंसर में कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन आंसरिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तब तक के लिए टाटा, बाय।